मैं ही जिम्मेदार हूँ। देवता भी समझदार है। अगर हम माफी मांगे वो छोड़ देगा। कौन झूठ बोल रहा है? जल्दी बताओ, नहीं तो हम सब मरेंगे। नहीं पता, सच में नहीं पता। मैं अभी जवान हूँ, मैं नहीं मरना चाहता। मैं नहीं मर सकता। ये क्या है? शादी में मौत आ गई। समय खत्म हो रहा है। अरे मुझे ही ये मुसीबत क्यों मिली? हम तीनों सच क्यों नहीं बताते? वो हमें ले जा रहा है। देर हो गई। मैं सुशियुलियन खून से प्रार्थना करती हूँ। एक अगरबत्ती का समय चाहिए। मैं सुशियुलियन खून से प्रार्थना करती हूँ। एक अगरबत्ती का समय चाहिए। धन्यवाद भगवान। धन्यवाद देवता। काम अभी बाकी है। अगर अगरबत्ती जल जाए और झूठा नहीं मिला, मैं फिर मरूंगी। बहनों, कृपया, जो झूठ बोला सामने आओ। तुम मरना चाहते हो? मैं जीना चाहती हूँ। मैंने नहीं झूठ बोला। मैं बोली ये दिखाकर किसी से जांच करवाओ कि मैं पवित्र हूँ या नहीं। अब समय कहाँ है? मेरी मालकिन। आपने मेरी बेटी की कढ़ाई देखी है? वो अभी छोटी है, वो झूठ कैसे बोल सकती है? गलती इन दोनों की है। नहीं, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। सच में मैं नहीं। मुझे याद आया, वो बाइलेमेंट की गायिका है। वो पवित्र नहीं है। तुम हो मालकिन। बाइलेमेन जैसी जगह। अच्छा कहें तो नाच घर, बुरा कहें तो वेश्यालय। तुम बकवास मत करो। बाइलेमेन में क्या बुरा है? मैं वहाँ सिर्फ गाती हूँ, कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम 20 की होकर भी शादी नहीं की। कौन सी अच्छी लड़की इतनी उम्र तक शादी नहीं करती? मुझे लगता है हमारा पहले से प्रेमी है। तुम पवित्र नहीं हो ना? तुम झूठ बोल रही हो। रोज अमीरों से मिलती हो। तुम पहले से ही अपवित्र हो। चुप रहो। रुको सब। मेरी राय में दोनों की बात सही है। एक बूढ़ी कुंवारी, एक गायिका। पवित्र है या नहीं कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है दोनों में गलती है। हाँ, ये दोनों हाँ, ये दोनों ही गलत हैं। तुम इतनी जल्दी हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मुझे लगता है गलती तुम्हारी है। छोटी कामिनी, तुम्हारा चेहरा लुभावना है। तुम ही अपवित्र हो ना? मैंने कुछ नहीं किया। आग अचानक जल उठी, फिर विवाह में गिर गई। सारी अजीब बातें तुम्हारे साथ हुई है। क्या तुमने झूठ बोला? खून, ये खून है। ये क्या है? फिर तुम्हारे शरीर पर ये अजीब बात। तुम्हें जरूर कोई गलती है। ये स्याही का रंग है। तुम बकवास कर रही हो। उसने गलती से अपना हाथ काट लिया। इतना हंगामा क्यों? कुछ नहीं है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ, अगर सच में चोट लगी है, जल्दी इलाज कर लो। क्यों छुप रही हो? कुछ नहीं है। इलाज नहीं चाहिए, बस छोटी चोट है। बहन, तुम कुछ छुपा रही हो ना? तुम्हारी चोट को इलाज की जरूरत नहीं। मतलब यह तुम्हारा हाथ कोई गुप्त बात छुपा है। तुम मुझे दिखाने से डर रही हो। मालकिन, मेरी बेटी डरपोक है। उसके हाथ पर सौंदर्य टिक्का है। उसका टिक्का नकली है। उसने किसी चीज से बनाया है। हाँ, ये खून नहीं, गुलाबी रंग है। तुम दोनों बहुत कहानी बनाते हो। क्या गुलाबी रंग? मुझे लगता है तुम दोनों का दिल गंदा है। हर चीज में भूत देखते हो। हमने टिक्का देखा है। उसका टिक्का रंग गलत है। मेरी बेटी का टिक्का। मालकिन ने खुद जांच की थी। क्या तुम मालकिन पर शक कर रही हो? हाँ, मालकिन ने कुछ नहीं कहा। तो तुम्हें क्या हक है शक करने का? तुम मुझे विश्वास करो। मैंने उस वक्त ध्यान से नहीं देखा। माँ, गलती हो सकती है। अगर तुम यकीन करती हो कि ये सच है, तो अपना हाथ आगे बढ़ाओ, हमें फिर से देखने दो। मालकिन, ये सच में गुलाबी रंग नहीं है। ये
खून है, मेरी बेटी का दर्जा कम है। आपकी आंखें गंदी ना हो। अगर उसने झूठ नहीं बोला, वो मालिक की दूसरी पत्नी है, यानी मेरी बहन। क्या गंदा है इसमें? बात आगे बढ़ाओ। इतना देर क्यों कर रही हो? मालकिन, वो सच में कुछ छुपा रही है। तुम हाथ नहीं बढ़ाओगी तो हम बढ़ा देंगे। मालकिन मत करो। छोड़ो मुझे। तुम ही थी। मैंने ही कहा था कि उसमें गलती है। तुम छोटी कामिनी, हम सब तुम्हारे साथ मरने वाले थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मालकिन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ करे तो हमें कौन माफ करेगा? शियाओचुई, तुम्हारे पास पहले कई मौके थे जिनसे तुम बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई। मत मारो मुझे। मैंने जानबूझकर नहीं किया। वाह, मैंने पिताजी को मारी है। उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा। चुप रहो, तुम ही 10 सोने के सिक्के चाहती थी। मालकिन, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। ये भी आपको सही है। पिताजी, ये क्या मतलब है? तुम ही थे। मुझे अब तुम्हारी बहस सुनने का समय नहीं है। जिसने नियम तोड़ा वह मरेगा। शियाओचुई को भेजो। मालकिन बुद्धिमान है, वो पहले ही मर जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं होती हमारा समारोह पहले ही खत्म हो गया होता। हाँ, जल्दी उसे बाहर ले जाओ और मार डालो। देवता को जवाब देना है। शियाओचुई, तुम क्या कर रही हो? तुम मत आओ। अगर तुम आए दबा कर मार दूंगी। तुम पागल हो क्या? मैं पागल? तुम पागल हो क्या? देवता भूत, ये सब तुमने बनाया है। तुम मुझे मरना चाहती हो? कभी नहीं। तुम हम सबको अपने साथ ले जाना चाहती हो। तुम सब धोखे में हो। कोई भी नहीं। देवता नहीं है, वो ईर्ष्यालु है। हमें शादी नहीं करने देना चाहती, इसलिए ये सब बनाया है। तुम समय बर्बाद कर रही हो। जब ये अगरबत्ती जल जाएगी हम सब मरेंगे। तो क्यों ले जा रही हो? हम सब मरेंगे। छी, नहीं मानूंगा। ये कुछ नहीं। अगरबत्ती खत्म हो, मैं जिंदा रहूंगा। कौन सा देवता बेवकूफी मानेगा? तुम देवता का अपमान कर रही हो। क्या अपमान? तुम जहरीली औरत हो। शादी से पहले ही मारना चाहती हो। हम इंतजार करेंगे। समय आ जाए, जिंदा हूँ। क्या करें? अगरबत्ती खत्म होने वाली है। जल्दी उसे पकड़ो। अगरबत्ती खत्म हो जाए सब मरेंगे। एक कदम भी मत आओ, मैं उसी का गर्दन तोड़ दूंगा। अगरबत्ती खत्म हो जाए तुम जान जाओगे। सब झूठ है, मैं नहीं मरूंगा। वो सच बोल रही है। मैंने कहा सब झूठ है। क्या कर्मफल? ये तुम्हारा बनाया झूठ है। मुझे साथ मरना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मर गया। बड़ा फूलदान सिर पर गिरा। जरूर मर गया। मुर्गा देवता को भी जवाब मिल गया। हम भी नहीं मरेंगे। से नीचे घसीटो। शादी की मिठाई गंदी मत करो। मैडम, नियम तोड़ने वाला मर गया। क्या शादी जारी रख सकते हैं? सिर्फ आखिरी नमस्कार बाकी था। हाँ, शादी हो जाए। वो 10 तोला सोना हमारा हो जाएगा ना? मैडम, समय है अभी। जारी रखो। मेरी बेटी मर गई, मैं पैसे देने होंगे। तुम्हारी बेटी ने झूठ बोला, किसे दोष दोगे? पैसे मांगने की शर्म नहीं आती। ली शाओचुई ने दासत्व का कागज साइन किया। उसकी जान मरना हमारा मामला है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। जारी रखो। मैं नहीं मानूंगा। आज पैसे नहीं मिले तो रस्म नहीं होगी। मेरी बेटी मेरे परिवार की है,
एक कागज ही तो है। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? ये नहीं हो सकता। तुम क्या चाहती हो? आज पैसे नहीं दिए तो पूरे पैसे नहीं दिए तो शांति नहीं मिलेगी। ये रस्म नहीं होगी, तुम सब मर जाओगे। तुम्हारी बेटी ने हमें मार ही डाला था। फिर भी पैसे मांग रही हो, ये तुम्हारी गलती है। मैडम अभी तुम्हारा हिसाब नहीं किया है। आज यहाँ से चलकर निकल पाओगी? पक्का नहीं है। नहीं दोगे ना? नहीं देंगे। मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगी। कोई भी शादी नहीं कर पाएगा। पागल, बिल्कुल पागल है। अब अशुभ समय है, शादी नहीं कर सकते। चलो फिर हम 10 तोले चांदी में से 1 तोला दे देंगे। अब चलेगा ना? फिर क्यों दें? आधा तोला नहीं देना चाहते। अगर झगड़ा हो जाए तो 10 तोला भी नहीं मिले तो क्या करें? 1 तोला से भिखारी को खिलाओगे? मुझे जाने देना आसान नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि सारे 20 तोले तुम्हें दे दें। तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे झांग परिवार के पैसे चाहिए। कितना चाहती हो? 200 तोला, 1 पैसा कम नहीं चलेगा। 1 तोला सोना तो लूट लो। हम दोनों के पास सिर्फ 20 तोला है। तुमने मुंह खोला ही 100 तोला मांग लिया। बहुत ज्यादा मांग रही हो। ये क्यों किसी ने दोस्त के? ठीक है, मैं मानता हूँ। मैडम, आपने क्यों मान लिया? धमकी है। ये पैसे उसे देना तो कचरे में फेंकना बेहतर है। इतनी जल्दी मान लिया? लगता है कम मांग लिया। 100 तोला कम है। पैसे लेकर मेरे साथ चलो। चलो, मेरी बात अभी बाकी है। ये 100 तोला तो सिर्फ बेटी के दुख के लिए है। अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो और ज्यादा पैसे कमाती। ये सब तुम्हें देना होगा। बेशर्म हो। अरे ली मैनेजर, ज्यादा देर हुई तो अशुभ समय आ जाएगा। तुम ऐसे ही उलझी रही तो देवता नाराज हो जाएंगे। तुम सह नहीं पाओगी। तुम्हारा समय खत्म होना मुझसे कोई लेना देना नहीं। क्या देवता देवता? वे क्या है? लालची नहीं हूँ। और 50 तोला दो, मैं तुरंत चली जाऊंगी। तुम देवता का अपमान कर रही हो। अपमान? तुम्हारी ये बातें सिर्फ छोटी लड़कियों को डरा सकते हो। मुझे डराओगे? मैडम, सच में समय खत्म हो रहा है। तुम रस्म को रोक रही हो। शादी नहीं होगी तो देवता पहले तुम्हें सजा देंगे। मैं यहीं खड़ी रहूंगी। देखते हैं वो लाश मुझे क्या करेगी। मेरे पैसे में देरी करोगे तो मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगी। ये तो बहुत पहले ही उसे सजा देनी चाहिए थी। पूरी तरह मर गया। अब कोई नहीं टोकेगा। नियम तोड़ने वाला, टोकने वाले सब मर गए। रस्म जारी रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। जल्दी आखिरी नमस्कार कर लो, समय अभी बाकी है ना? नहीं रहा। मैडम, जारी रखें। सेवक, इस अशुभ चीज को नीचे घसीटो। रस्म जारी रखो। रुको। पति पत्नी एक दूसरे को नमस्कार करो। ये पत्ते कहाँ से आए? ये पत्ते नहीं हैं, ये शव के कागज है, सब है। कौन और झूठ बोल रहा है? तुम ज्यादा सोच रही हो। आखिर कौन झूठ बोल रहा है? वो है, एक गायिका अच्छी नहीं हो सकती। तुम बकवास कर रही हो। मैं गाना गाती हूँ, शरीर नहीं बेचती। तुम तो इतनी जल्दी बोल पड़ी हो कि तुम्हारे दिल में कुछ छुपा है। तुम गंदी औरत हो। चुप रहो, ध्यान रहे, मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। तुम बूढ़ी औरत हो। अगर तुम सच में पवित्र हो तो मैं ये मेज खा जाऊंगा। चूप हो जाओ, तुम गंदी लड़की हो। तुम कौन हो? हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? नमस्ते मैडम, मैं इसे वापस लेने आई हूँ। कोई बात है तो वापस चलकर बात करेंगे। अब वापस जाना पता चला।
रात को ग्राहक नहीं ले रही थी। आ गई थी, यहाँ शादी कर रही थी, छोटी बीवी बनने वाली है। ग्राहक लेती है तो साफ है कि पवित्र नहीं है। मैं ग्राहक नहीं लेती हूँ। वो माँ, मेरी मदद करो। वापस जाकर मैं तुम्हें एक तोला सोना दूंगी। अब पवित्र बन रही है। सोना भी। जब तुम झांग घर में जाओगी तो तुम वापस आओगी। इसलिए चू होंगशाओ सच में पवित्र नहीं है। हाँ, पवित्र मैं बहुत पहले ही नहीं रही थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, उसके साथ सोने वाले पुरुष मैं तुम्हें जितने देखे हैं उससे ज्यादा है। पहले ही सबने इस्तेमाल किया हुआ है। फिर भी कुंवारी लड़की बन रही है। अच्छी मैडम, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। मैं सच में मालिक से शादी करना चाहती हूँ।